नमस्कार दोस्तों, आज हम आप गए हैं यहाँ ईंटे के भट्ठे। बताते हैं कि ईंटा किस तरह से बनता है। ईंटा बनने की पूरी पद्धति के विषय में बताएंगे। आखिर कैसे बनाए जाते हैं ईंटा, कितनी लागत आती है, किस तरह से बनता है ईंटा, ईंटा बनाने से पहले किस तरह से माटी को तैयार किया जाता है। देखिए, इस समय हम खड़े हैं चिमनी के चैम्बर से पहले। बताया जाता है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये पूरा गैलरी टाइप में, इस पूरी गैलरी में ईंटे लगाए थे। जैसे देखिए वो सामने वो आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर देखिए जो लगे हुए ईंटे, ये ईंटे पक कर तैयार हुए हैं। इन ईंटों को तैयार करने के लिए लगभग मजदूरों की संख्या हफ्तों महीनों काम करती है। मिट्टी को पहले तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करने के बाद पूरा पानी से डालकर उसको रौंदा जाता है, जैसे आटा आप सानते हो। उसके बाद ईंटा तैयार किया जाता है। ईंटे का सांचा होता है, सांचा पे पूरा ईंटा तैयार किया जाता है। ये देखिए, इसे चिमनी का चैम्बर कहते हैं। देखिए, ये मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि इसको दिखाइए किस तरह से इसके भीतर से किस तरह जगह बनी हुई है। देखिए, ऐसा लगता है जैसे गुफा नामा ये बनी हुई हैं और इनके अंदर से कोयला भर के उसके बाद इसको पूरा पकाया जाता, तैयार किया जाता है। मैं चाहूंगा कि इसके भीतर जाके आपको बताऊं। और दीवार काली है, थोड़ा संभल कर आइएगा, और क्योंकि दीवारें काली होने की वजह से यहाँ पर आप कपड़े गंदे हो सकते हैं आपके। देखिए, ये पूरा कमरा नुमा बना हुआ है। कैमरामैन भी आते जाए तो अच्छा होगा। देखिए, ये पूरा कमरा बना हुआ है और हम इस पार से उस पार तक जाएंगे, जाकर दिखाएंगे इनको। देखिए, ये एक दूसरे से लिंक होते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आए और इसके बाद आप अंदर आके देख सकते हैं। ऊपर चिमनी हमको देखने को मिलती है, बहुत बड़ी चिमनी होती है, लेकिन चिमनी के भीतर कैसे, देखिए ये पूरा ऐसे बना हुआ है, ऐसे कोई पुरानी हवेली हो। लेकिन ये हवेली नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये हवेली नहीं है, इसको बोलते हैं चिमनी। यहाँ पर देखिए किस तरह से एक दूसरे को एयर पास करने के लिए, यहाँ से ईंटें पकाने के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। कहा जा सकता है लगभग सैकड़ों दरवाजे इसमें होंगे। सैकड़ों दरवाजे के बाद इस पर कोयला भरा जाता है, कच्चे ईंट भरे जाते हैं और उसके बाद यहाँ से ईंटें पकते हैं, तब उसके बाद आप तक पहुँचते हैं। हम आपको लगता है कि ईंट बहुत महंगा है। ईंट व्यापारी के दिल से पूछे वो किस तरह से ईंट पकाता है, किस तरह से ईंट बनाता है। देखिए देखिए किस तरह से चैम्बर नुमा सब बने हुए हैं। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी किला में हम घुसे हुए हैं, जो कि 1000-2000 साल पुराना होगा, लेकिन ये कोई किला नहीं है। आप ऊपर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरा कोयला है। अगर आप दीवार इसकी छू कर देखेंगे तो दीवार में पूरा कोयला है, सिर्फ कोयला। इसके भीतर हम लोग पहुंचे हैं, कुछ ना कुछ कोयला भी लगा होगा, लेकिन आपको हम दिखाने के लिए ये तकल्लुफ उठा रहे हैं। देखिए, गौर से देखिए और आइए आगे आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर चैम्बर बने हुए हैं। ये चैम्बर वैसे तो पहले ईंट से ही तैयार किया जाता है। बताते हैं जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं वो लोग कि ये कच्चे ईंट होते हैं। कच्चे ईंटों को इस तरह से पूरा गढ़ के एज ए गुफा पूरा तैयार किया जाता है, ताकि इसके भीतर से देखिए किस तरह से दीवारें, ये पक्के ईंट है। ये देखिए ये पूरी गंदगी राख किस तरह से गिर रही है। यही कोयला है, इसी के बीच ये सब तैयार होता है ईंटा, जिसको हम आप कहते हैं कि नहीं ईंट बहुत महंगा है। देखिए, डैमेज भी होने लगी है। देखिए किस तरह से इसमें नोना, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे देहात की भाषा में जो भी बोलते हैं उसको, किस तरह से सफ़ेद हो पड़ गया है पूरा, और ये पूरा डैमेज हो रहा है। बता रहे हैं कि ये लगभग 200 सालों से बना हुआ है। इसको केयर करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसमें साल तमाम में काम भी कराते रहते हैं ये लोग। पूरी देखिए दीवारें किस तरह से बनी हुई हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हजारों वर्ष पुराना कोई किला है, लेकिन ये कोई किला नहीं है। इसके भीतर ईंटें बनते हैं। देखिए, इस तरह से इसको ईंटें जब पकाए जाते हैं तो यहाँ कोयला भर के बंद कर दिया जाता है, ताकि जितना भी धुआं इसके अंदर का होता है वो चिमनी के रास्ते से निकले। ये एक दूसरे से लिंक हैं और लास्ट में जाके चिमनी ऊपर को निकलती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि नीचे अगर रहेगा तो प्रदूषण की वजह से दिक्कत आएगी, तो इसलिए इन लोगों ने इसका एक सिस्टम बना रखा है कि पूरी चिमनी बनाई गई है लंबी, और सुरंग नामा लगातार। देखिए कितने चैम्बर हम अब तक आगे आ चुके हैं। कहीं पर देखिए पतले हैं, कहीं पर छोटे हैं। ये देखिए चिमनी है। अभी यहाँ देखिए लोग सेंटर पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, और ये देखिए हम इसके बीच में आकर दिखाएंगे आपको कि चिमनी किस तरह होती है, कितनी लंबी होती है। देखिए, ये ऊपर लगातार लंबाई कितनी गहराई है। इसके बाद ये छेद बने हैं, इसमें चैम्बर बने हैं, फिर इसके ऊपर पोर्शन है, फिर चैम्बर बना है, फिर पोर्शन है, फिर चैम्बर बना है। मतलब कह सकते हैं कि लगभग 10 खंड की बिल्डिंग की हाइट के बराबर, यानी 100 फुट हाइट से कम नहीं होगी ये चिमनी। देखिए, ये आगे हम और आगे वाले चैम्बर में आएंगे। देखिए, इसके भी रखरखाव की जरूरत होती है। ये देखिए किस तरह से इसके बीच में लेंटर डाला गया है। सरिया दिख रही होंगी आपको, भले ही ये डैमेज हो रही है, लेकिन फिर भी देखिए ये चटकने, ये देखिए चटकने लगी है, पुरानी होने की वजह से चटक रही है। देखिए ये पूरा, देखिए ये आप देख पा रहे हो किस तरह से धूल मिट्टी देखिए पूरी ये भरी हुई है, और ये शायद कच्चे ईंट से तैयार की जाती है ताकि ये डिस्टर्ब ना हो जल्दी से।
देखिए किस तरह से राख भरी जाती है यहाँ पर। ये राख नहीं है भाइयों, आपको बता दें, राख से पहले कोयला होता है। जब कोयला गलता है, जलता है, उसके बाद ये राख बन जाता है, देखिए। और यहीं से धुआं निकल के चैम्बर के ऊपर जाता है और उसके बाद ये चिमनी के रास्ते से दूर चला जाता है। इसीलिए ईंट बनाने में बहुत कुछ की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ की, बहुत सारी लेबर की, और बहुत सारा इसमें खर्चा आता है। भले ही मकान बनाने में आज लागत ज़्यादा आ रही हो, लेकिन ईंटा बनाने का जब नियम कायदा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ईंटा बनाने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो आपने देखा, कम से कम 100 फुट हाइट तक लगातार आपको सिर्फ एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी जुड़ती हुई चिमनी के नीचे चैम्बर दिख रहे होंगे। यह चैम्बर कोई गुफा नहीं है, कोई हम पुराने किला में नहीं है, लेकिन हाँ, ये चैम्बर है ईंट, और आकार दिया जाता है मिट्टी से बदल कर। ये उसके चिमनी के भीतर से हम लोग अब हम ये बाहर आ रहे हैं। देखिए, ये वो प्लेस है जहाँ पर ईंटें कच्चे गरे जाते हैं और गरने के बाद उसमें कोयला भरा जाता है। कोयला भरने के बाद उसको जलाया जाता है। ये पूरा ऊपर मिट्टी से पूर दिया जाता है ताकि ये सारा धुआं इसके रास्ते से, चिमनी से, ये ऊपर निकल जाए। इस चिमनी की हाइट लगभग 100 फुट होगी और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। ये लगातार आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर आप रह सकते हैं। अगर हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आए तो रह सकते हैं। देखिए कितना सारा स्पेस होता है। आपको बता दें, ये दीवार जो दिख रही है, ये जो दीवार दिख रही है, इस दीवार और उस दीवार के बीच में पूरा ईंटा भरा जाता है। यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा एक गोल राउंड पूरा बना हुआ है। इस पूरे किला नुमा जो जगह है, इस पर कच्चे ईंट भरे जाते हैं और उसके बाद कोयला डालकर इसको पकाया जाता है। इसके प्रोसेस में महीनों का समय लगता है। 1 महीने के अंतराल लगभग ये ईंटें तैयार होते हैं। बताते हैं ईंटा व्यापारी इसीलिए आउट ऑफ सीजन जो होते हैं, जो कहते हैं ना, अदर सीजन पे कम पैसे में आपको ईंटा देने का वादा करते हैं और कम पैसे में आपका पैसा लेकर जमा करते हैं, और उसके बाद जब ईंटा पक जाता है तो उसके बाद आपको देते हैं। ऐसे ही रोचक खबरों को देखने के लिए बने रहे एडी न्यूज़ के साथ। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ। देखिए, हमारे साथ इस भट्टा के मुनीम हैं जो कि बताएंगे इस भट्टे की कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितने लेबर लगती है, इतना ईंटा तैयार करने में कितना समय लगता है। तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपका मुनीम जी नाम क्या है? राम नरेश मौर्य। तो राम नरेश जी, ये बताएं कि यहाँ पर कितने ईंटें लगभग एक साथ गरे जाते होंगे? 11.5 लाख एक राउंड। 11.5 लाख। राम नरेश मौर्य जी हैं हमारे साथ। तो हम जानना चाहेंगे इस भट्टे की क्या खासियत है, किस तरह से ईंटा बनता है, कितने लेबर की जरूरत होती है और कितने दिनों में पूरा पथाई का काम पूरा होता है। तो राम नरेश जी बताएं, कितने लेबर की जरूरत पड़ती है लगभग? पथाई में लगभग 60 लोग रहते हैं। लगभग 60 लोग कितने दिन तक काम करते होंगे, जिसके बाद ये पूरा भट्टा पे एक साथ पकाने के लिए ईंटा तैयार होता होगा? 40,000 लगभग एक महीने। एक दिन में 40,000 ईंटा का रेशियो होता है, वो लेबर आपकी तैयार करती है? कच्चा ईंटा। अच्छा, तो ये जो आपका भट्टा है, साल में कितने बार इसमें ईंटा निकलता होगा? इसमें 3 बार, 3.5 बार, 4 बार। 4 बार ईंटा निकलता है। तो एक बार का कैपेसिटी आपने कितनी बताई, कितनी ईंट की जरूरत होती है हमको? 11.5 लाख की जरूरत होती है एक राउंड में। तो एक राउंड का जो 11.5 लाख है, इसको तैयार करने के लिए आपकी लेबर कितने दिन काम करती होगी? लगभग 1 महीने। अच्छा, इस दौरान क्या लागत आती होगी, क्या लेबर को देना होता होगा, कितनी मिट्टी कहाँ से आती होगी, तो इसका प्रोसेस क्या है? जी, सारे डिपार्ट इसके अलग अलग हैं। ओके जैसे हम 700 रुपए प्रति 1000 पथाई दे रहे हैं जी। इसके बाद धुलाई हो गई जी। धुलाई 300 रुपया पर 1000। ओके, ये 300 रुपये पर 1000 का यहाँ रखने का? जी जी, जो वहाँ से लाते हैं। अच्छा, तो जो वहाँ से धो के लाएंगे। उसके बाद हाँ, यानी कि ये जो भट्टा है, ईंटा यहाँ नहीं तैयार होता, ईंटा कहीं दूसरे का तैयार होता है, जी। और ये चिमनी वाला जो पोर्शन है ये सुरक्षित रहता हाँ, है। यहाँ भरा जाता है। ओके ओके भर करके पकाना है। ओके, तो जहाँ पकाने दूर का से आप, कार्य। जहाँ दूर से पकाते होंगे, कच्चा ईंटा आता होगा, जी। तो वो लोग लेबर कैसे लेकर आती होगी, किस चीज से? ट्रैक्टर से लाद के लाते हैं। 1500 ईंट पर राउंड। तो कुछ ईंटा टूटता भी होगा? बिल्कुल टूटता है, उसमें एक ट्राली में 20-30 ईंटा टूट जाता है। ओके, तो यानी रेशियो मान के चले कि एक भट्टा की पथाई के दौरान लगभग आपका 2-4 ट्राली ईंटा बर्बाद होता है। हाँ हाँ, इसमें 10,000, 15,000, 20,000 ओके। के बर्बाद हो जाता है। अच्छा, जब ये ईंटा पकाया जाता है तो जैसे कि हम लोग जहाँ पर खड़े हैं इस समय, और जैसे कि इधर देखिए जो चिमनियाँ हमारी दिख रही हैं, हाँ, ये सारे, हाँ, चैम्बर जो बोलते हैं, तो ये क्या कोयला इसके अंदर भरा जाता है, कैसे क्या होता है इसके विषय में बताएं? पहले कच्ची ईंट भरी जाएगी। ओके, और कच्ची ईंट भरने के बाद फिर झोंकने वाले यानी कि उगाई वाले आएंगे। तो कच्चा ईंट कहाँ भरा जाता है? यहाँ यहीं पर पे जहाँ पे हम चल जहाँ हम रहे चल रहे हैं, यहाँ कच्चा ईंट? यहाँ कच्चा ईंट भरा जाएगा। अच्छा, ये दीवारें जो बनी हुई है ये इसी तरह खड़ी रहेगी। ओके, इसके ऊपर क्या मिट्टी वगैरह कुछ ट्राई करेंगे? हाँ, राबिश पड़ेगी। अच्छा, इसके ऊपर राबिश जो पड़ेगी। आप देख रहे हैं, ये ऊपर से भरी जाएगी, बाहर से ली जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ,
तो ये जो दरवाजे बने ये सारे बंद कर देंगे, ब्लॉक किए हाँ, जाएंगे। जैसे जैसे कच्ची ईंट भरी जाएगी इसमें, जी जी जी। ये बंद कर दिया जाएगा। ओके, ये बंद हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा ऊपर तैयार से होगा। राबिस पड़ जाएगी। ठीक है, तो लगभग ये जो आग लगाई जाती है उसमें कितना कोयला लगता होगा पूरा भट्ठा एक बार पकाने में ईंटा? लगभग 300 टन। 300 टन कोयला की जरूरत पड़ती है। जी जी जी। कोयला की 250, व्यवस्था, 300 कोयला की व्यवस्था कहाँ से होती होगी आप लोगों की? जहाँ से भी मैनेज हो जाए, एमपी से हो जाए अथवा यहाँ झरिया से। ओके ओके, क्या लगभग रेट का कोयला आता होगा? अब इस समय तो काफी बढ़ गए हैं रेट, जी जी जी। 11.5, 12, 13.5 इस तरह से रेट। क्विंटल का? टन। अच्छा, टन का। टन, ओके टन। ओके ओके। ये तो मीट्रिक ये जो कोयला आता है उसको लगाने वाली यहाँ लेबर होगी हमारी? हाँ हाँ, कोयला डालने वाले, तो यानी वो लेबर तोड़ने अलग वाले- होती है? जी जी, तोड़ने वाले 125 रुपए मतलब टन, ओके वो अलग तोड़ते हैं। ओके इसके बाद डालने वाले मतलब हम लोग 6 आदमी रखते हैं, ओके ओके। जिनमें एक मिस्त्री होगा 7वां, ये अतिरिक्त हम्म। 7 लोग। उसी तरह 14 हजार रुपया अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लगता होगा पकाने में? हाँ। इसमें लगभग 42 दिन लग जाते हैं पकाने में। यानी जिस दिन से आग लग गई उसके 42 दिन बाद 42 हमारा? यदि अच्छा काम चला ओके, तो 42 दिन इस चैम्बर में पुकाई में लगता है। अच्छा, तो ये कैसे जानते हैं कि 42 दिन में हमारा ईंटा पक के रेडी हो गया या उसके ज्यादा 50 दिन लग रहे हैं, ये कैसे जानते होंगे हम लोग? हाँ, वो चलते चलते जैसे बनता बिगड़ता है कार्य, जी 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 उसी तरीके से वो कार्य जानने मिलता है। जब राउंड पूरा होता है तो जहाँ से हम चले हैं जी वहाँ पे जब खड़े होते हैं आके, तो दिन अपने आप हो जाते हैं। क्योंकि आज की डेट में आग दिए हम, जी जी। अब किस डेट में ये पूरा हो रहा है, उसी डेट में फिर कैलकुलेट कर लिया गया उसको। अच्छा, ये जो राबिस वगैरह आप लोग डालते हैं, इसको ढकते हैं, तो उसके बाद? इसके लिए 13,000 रुपया महीना 4 लोग। अच्छा अच्छा, वो अलग लेबर काम हर करती है। डिपार्ट अलग है यहाँ पे। तो यानी कि हम क्या मान के चले कि लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा एक भट्टा को लगाने में और एक भट्टा की पहली फुकाई तैयार करने में? एक पहले- आकलन। हाँ, ये करते नहीं हम लोग ज्यादातर जी जी जी। कि मतलब कितना आया, वो लास्ट फिगर देखा जाता है हाँ हाँ, कि क्या खर्च किए। टोटल डिपार्ट भाई खर्चा वाला मामला माना जाता है बिल्कुल कि ये बिल्कुल सब बिल्कुल, खर्च अलग रहा वो खर्चा हो गया। आखिरी में हम देखते हैं क्या बच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिरी में। मान के चले करोड़ों की संख्या इसमें लग जाती है, करोड़ों रुपए लग हाँ, जाते उसमें हैं, कोई शक नहीं। उसके बाद ही तैयार होता जी है। जी, कोई शक नहीं। जी भाई साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि किस तरह से कितना समय लगता है ईंटा बनाने के लिए, और हम आपको लगता है कि ईंट बहुत महंगा है, लेकिन सच क्या है वो आपने देखा। यहाँ पर किस तरह से ईंटा बनता है, कैसे यहाँ पर रखा जाता है ईंटा, उसके बाद कहाँ से कोयला आता है, कोयला की लेबर अलग होती है, दिहाड़ी मजदूर अलग काम करता है, ईंटा पाथने वाले अलग होते हैं, ईंटा ढोकर लाने वाले यहाँ तक अलग होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईंटा को पकते पकते लगभग 9 से 10 रुपए खर्चा इसी तरह से आता है। इसको कहते हैं नंबर 1 का ईंटा। अब इसी पर कुछ लोग कोयला की जगह भूसी से पकाते हैं ईंटा, तो देखने में तो लाल हो जाता है लेकिन उस ईंटे में मजबूती नहीं रहती, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसे ही रोचक खबरों को देखने के लिए बने रहे एडी न्यूज के साथ। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ